दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के 52वें सीजीआई बी.आर. गवई आखिरकार रिटायर हो गए हैं। अब यहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या रिटायरमेंट के बाद बी.आर. गवई सरकारी पद को स्वीकार करेंगे या फिर ठुकरा देंगे। दोस्तों खबर ये मिल रही है कि बी.आर. गवई को इस समय सरकारी पद का ऑफर मिल रहा है। इस बीच बी.आर. गवई ने आज अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में तमाम जानकारियां साझा कर दी हैं। आपको बता दें, बी.आर. गवई का जो कार्यकाल था वो महज 6 महीने था और इस समय बी.आर. गवई के कार्यकाल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी जारी हो चुका है। जब बी.आर. गवई से पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उन्होंने बुलडोज़र जस्टिस में जो फैसला दिया था कि बुलडोज़र जस्टिस अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, तो उन्होंने इसी फैसले को अपने कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण फैसला बताया। वैसे अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान बी.आर. गवई की और भी कई सारी उपलब्धियां हैं। हालांकि बी.आर. गवई बुलडोज़र जस्टिस को अपना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला मान रहे हैं, वहीं उन्होंने तमाम हाईकोर्टों में 11 ओबीसी, 10 एससी जज, 13 मुस्लिम जज, 15 महिला जज के नामों की सिफारिश की। तो सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए बी.आर. गवई ने एससी समाज के 10 जजों की जो नियुक्ति की, वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र के मामले पर फैसला सुनाया था तो बी.आर. गवई साहब की एक टिप्पणी बहुत मशहूर हुई थी। वो आज भी लोग उसे याद करते हैं कि सरकारें जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती हैं। बी.आर. गवई ने न सिर्फ भारत में ही, हमारे देश में ही बुलडोज़र का विरोध किया, बुलडोज़र नीति का विरोध किया, बल्कि एक बार वो विदेश भी गए थे, तब भी उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया है। बार बार वो कह रहे हैं कि भाई बुलडोज़र जो लोग चला रहे हैं वो गलत है, ये संविधान के हिसाब से सही नहीं है। बाकी आप कुछ भी करिए, तो जो लोग, जो सरकारें दावा कर रही हैं कि हम संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो संविधान के रास्ते पर नहीं है। उन्होंने अपना खुद का संविधान बना के काम करना शुरू किया है, संविधान के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं वो लोग। तो बार बार ऐसे नेताओं को आईना दिखा रहे हैं बी.आर. गवई साहब, जो लोग बुलडोज़र नीति को प्रमोट कर रहे हैं, और ख़ास तौर से डबल इंजन की सरकार में बुलडोज़र नीति को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। वहीं आज बी.आर. गवई से तमाम मुद्दों पर विस्तार से सवाल जवाब किया गया। उनसे जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में सवाल किया गया, उनसे देश की पहली महिला भावी जो सीजीआई हैं बीवी नागरत्ना, उनके मामले पर भी सवाल किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए आप। अगर कोलिजियम में जस्टिस नागरत्ना, सुप्रीम कोर्ट के जज विपुल पंचौली मामले में सीजीआई बी.आर. गवई ने तोड़ी चुप्पी। दोस्तों आपको याद होगा, जब जस्टिस विपुल पंचौली को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया था, तब बीवी नागरत्ना जी, जो कोलिजियम की ही एक सदस्य हैं, कोलिजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं सीजीआई को मिलाकर, और जो कोलिजियम में आता है वही सीजीआई बनता चला जाता है। अभी कोलिजियम में जो दूसरी रैंक थी वो जस्टिस सूर्यकांत साहब की थी। तो जस्टिस सूर्यकांत साहब देश के 53वें सीजीआई बन चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत के बाद दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कोलिजियम में आते हैं, फिर जो कोलिजियम में सबसे हाई रैंक पे होता है, फर्स्ट रैंक पे, वो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होता है। तो विपुल पंचौली को जब सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था, तो जो बीबी नागरत्ना जी हैं, उन्होंने इस पर असहमति जताई थी। तो इस मामले में बी.आर. गवई साहब ने चुप्पी तोड़ दी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा कि कोलिजियम में किसी न्यायाधीश की असहमति पर ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर असहमति में कोई योग्यता होती तो 4 अन्य न्यायाधीश भी इस पर सहमत होते। उन्होंने कहा कि जस्टिस बीबी नागरत्ना जी ने ही केवल असहमति जताई थी, बाकी जो कोलिजियम के 3 अन्य सदस्य थे उन्होंने इस पर कोई असहमति नहीं जताई थी। अगर बीबी नागरत्ना जी की असहमति में दम होता तो बाकी जो कोलिजियम के वरिष्ठ जस्टिस थे वो भी इस पर असहमति जताते। वहीं उनसे यशवंत वर्मा केस में भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से साफ तौर से इनकार करते हुए कहा कि मामला अब लोकसभा जांच समिति के सामने है। हाई कोर्टों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर उन्होंने कहा कि ये निर्णय न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में लिए गए हैं।
वहीं उन्होंने राष्ट्रपति रेफरेंडम केस पर भी एक टिप्पणी की है। दोस्तों आपको बता दें, जब बी आर गवई 14 मई को सीजेआई बने थे तो 15 मई को ही राष्ट्रपति की एक सवालों की सूची आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि उसके पहले जो जस्टिस संजीव खन्ना थे, उन्हीं के कार्यकाल में राज्यपालों के केस में एक फैसला सुनाया गया था और उस फैसले में कहा गया था कि जब राज्य सरकारें कोई बिल पारित करें तो राज्यपाल या राष्ट्रपति कुंडली मारकर उस बिल पर ना बैठें। एक समय सीमा निर्धारित कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद 15 सवालों की सूची आ गई थी कि भाई राष्ट्रपति बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। हालांकि दोस्तों इस मुद्दे पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई थी, सारे आर्टिकल को लेकर हमने पहले ही इस पर विस्तार से बातचीत की है। तो ये पूरा जो मुद्दा था, इस पर एक बार फिर से अपनी राय उन्होंने रख दी है। उन्होंने कहा कि न्यायालय संविधान में शब्द नहीं जोड़ सकता और इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने इस राय को संतुलित बताया और कहा कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके नहीं रख सकते। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर जूता फेंकने के मामले पर भी बी आर गवई साहब ने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि माफ़ करने का निर्णय तत्काल लिया गया था। मुख्य न्यायाधीश गवई ने सोशल मीडिया की आलोचना भी की क्योंकि इसमें न्यायाधीशों के ऐसे बयानों को अदालती कार्रवाई के लिए विकृत किया जा जो कभी दिए ही नहीं गए। वहीं बी आर गवई ने आरक्षण को लेकर भी खुलकर बातचीत की है। अपने कार्यकाल के दौरान लागू किए गए एससी और एसटी आरक्षण की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट स्टाफ भर्ती में महिला आरक्षण की आवश्यकता पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बी आर गवई ने कहा कि उनके अनुभव से संकेत मिलता है कि महिलाओं को न्यायालय के प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं जब बी आर गवई साहब से पूछा गया कि आपको सरकारी पद अगर मिल जाएगा तो क्या आप स्वीकार करेंगे या फिर ठुकरा देंगे, तो इस मुद्दे पर दोस्तों बी आर गवई साहब ने जो कुछ कहा वो एक नज़ीर बन गया। बी आर गवई साहब ने कहा कि वे रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। वे आदिवासी क्षेत्रों में समाज सेवा करने की योजना रखते हैं। तो बी आर गवई ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। बी आर गवई ने कहा कि वो पहले 10 दिन आराम करेंगे, उसके बाद आगे की योजनाओं पर निर्णय लेंगे। उन्होंने बताया कि समाज सेवा उनके खून में है, विशेष रूप से वे आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने की योजना रखते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार सोच है बी आर गवई साहब की। अब वो एसटी समाज के लिए आदिवासी क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे। सोचिए दोस्तों, देश कि सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज आदिवासियों के लिए काम करेंगे। सरकारी पद ठुकरा दिया है, सरकारी पद भी नहीं चाहिए, कोई बंगला भी नहीं चाहिए। बाकी जो सीजेआई हैं आप जानते हैं, अगर आप डी वाई चंद्रचूड़ को देखें तो अभी वो एक लॉ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और लगातार वो सरकार को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर से बी आर गवई साहब ने सरकारी पद को ठुकरा दिया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बी आर गवई ने जो ये फैसला लिया है कि रिटायरमेंट के बाद वो आदिवासी क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, उनके फैसले से आप कितने सहमत हैं और बी आर गवई आपको कैसे सीजेआई लगते हैं, उनको आप कैसे जज करते हैं, उनसे आप कितना उम्मीद रखते थे, कितनी उम्मीदें पूरी हुई, राय दीजिएगा। धन्यवाद।